एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यवसायिक यानी भागीदार बनने के बारे में सोचे, जिनका नाम था वंश। वो वंश के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके पास ट्रेन से जाने के लिए टिकट तक का पैसा नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि हमें एडिसन के साथ काम करना है। जब वहाँ पे गए तो उनका कॉन्फिडेंस देख के, वंश का कॉन्फिडेंस देख के थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको काम पे रखा और काम पे, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिए। और करते करते कई महीने, कई साल बीत गए और कभी वंश ने ये नहीं दिमाग लगाया कि चलो अब तो बहुत परेशानी हो गया, इतना दिन हो गया, अब काम नहीं हो रहा है, चलो कोई और नौकरी, कोई और सेल्समैन का काम करते हैं, क्योंकि बहुत वक्त लग गया। उनका वाई क्लियर था कि चाहे पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें एडिसन के साथ जो है काम करना है, मिल के उनके साथ बिजनेस पार्टनर यानी भागीदार बनना है। यानी उनका वाई क्लियर था। और एक समय ऐसा आया कि उनके पास एक मशीनें आई, जो मशीनें, जो वैज्ञानिक ने वो मशीनें बनाया था, उसको लेके वैज्ञानिक जिन्होंने उस मशीन को बनाया था वो उत्सुक थे। और वंश के हाथ में ये आया तो ये उत्सुक थे। बाकी जो एडिसन के लोग थे वो उत्सुक नहीं थे मशीन को लेके, लेकिन इन्होंने उस पर काम किया और बहुत ही अच्छा बिक्री हुआ, बहुत ही अच्छा सेल हुआ। और जिस कारण से आज वो प्रोजेक्ट ही दे दिए, वंश को प्रोजेक्ट दे दिए और उस प्रोजेक्ट से 20 से 30 लाख डॉलर का फायदा हुआ वंश को। इस कहानी से फ्रेंड ये सीख मिलता है कि इंसान अगर पूरी शिद्दत से चाहे तो उसको पूरे कायनात लग जाता है उससे मिलाने के लिए। यानी कि वंश का एक दृढ़ संकल्प, यानी कि जो संकल्प था, उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हमें इनके साथ काम करना है, और वो कॉन्फिडेंस लास्ट तक जमे रहें, लास्ट तक डटे रहें, चाहे परेशानियां जो आए, चाहे परेशानियां बहुत कुछ आया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा और उन्होंने करके दिखाया। तो इस बात से तो ये समझ में आता है कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि अमीर भी बन सकता है। यानी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वंश की कहानी बहुत सीख देता है और हमें आपको ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए।